सोनापुर गांव नदी के किनारे बसा एक शांत और पुराना इलाका था। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी जिसमें जमींदार हरीराम अपनी पत्नी देवकी और दो बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी राधा 23 साल की थी और छोटी बेटी गौरी 19 साल की। हरीराम के पास खेत, तेल की मिल और अनाज के कई गोदाम थे, इसलिए गांव में उनकी खूब इज्जत थी। लेकिन देवकी हमेशा सादगी से रहना पसंद करती थी। एक दिन हरीराम ने राधा को बुलाकर कहा, बेटी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। पास के नगर के बड़े व्यापारी मोतीलाल का बेटा विक्रम, बड़ा घर, दौलत और नौकर चाकर सब कुछ है उनके पास। अगर तुम हाँ कहो तो मैं बात पक्की कर दूं। राधा ने शर्माते हुए कहा, पिताजी, जैसा आप ठीक समझें। लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश थी। उसे हमेशा डर रहता था कि मायके जैसा सुख कहीं ससुराल में ना मिले, मगर अब उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी और भी ऐशो आराम से भरी होगी। फिर हरीराम ने छोटी बेटी गौरी को बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए भी रिश्ता आया है। गांव के मुंशी दयाल का बेटा अर्जुन, जो अभी शहर से पढ़कर लौटा है। गौरी ने धीरे से कहा, पिताजी, मैं अर्जुन से नहीं बल्कि किसान के बेटे मोहन से प्रेम करती हूं और उसी से विवाह करना चाहती हूं। ये सुनते ही हरीराम गुस्से में भर गए। वो गरीब मोहन, जिसके घर में ठीक से चूल्हा तक नहीं जलता, मैं अपनी बेटी को वहां कैसे भेज दूं? उनकी आवाज सुनकर देवकी दौड़ी चली आई। उसने गौरी को समझाया, बेटी, ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं, गरीब घर में जाकर तुम दुखी हो जाओगी। मगर गौरी बोली, माँ, धन से बड़ा इंसान का दिल होता है। मोहन गरीब जरूर है, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। देवकी ने कुछ देर सोचकर हरीराम से कहा, अगर हमारी बेटी की किस्मत में सुख लिखा होगा तो वो कहीं भी खुश रहेगी। हमें उसकी खुशी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। आखिरकार दोनों बेटियों की शादी तय हो गई। कुछ ही दिनों बाद राधा एक आलीशान हवेली की बहू बन गई और गौरी नदी पार बनी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहने लगी। दोनों बहनों के घर आमने सामने थे, बस बीच में नदी बहती थी। राधा अपनी हवेली की बालकनी से गौरी की झोपड़ी को देखकर अक्सर सोचती कि अगर गौरी ने पिताजी की बात मान ली होती तो उसे ये दिन न देखना पड़ता। उसका पति विक्रम भी हमेशा अमीरी की बातें करता और महंगे तोहफों से राधा को खुश रखता। दूसरी तरफ गौरी अपने छोटे से घर में मोहन और उसकी मां कमला के साथ बेहद सादगी से रहती थी। वो खुद चूल्हे पर खाना बनाती और सास का हर काम करती। कमला अक्सर कहती, बिटिया, तुम बड़े घर की बेटी होकर भी इतनी सीधी हो। गौरी मुस्कुराकर जवाब देती, माँ जी, बेटी चाहे अमीर घर की हो या गरीब, घर तो प्यार से ही चलता है। एक शाम मोहन उदास होकर घर लौटा। उसने बताया कि जमींदार के कारिंदे ने उसकी मेहनत की मजदूरी फिर टाल दी। मोहन बोला, मैं चाहता था कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाऊं, लेकिन मेरी हालत देखो। गौरी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे किसी गहने या कपड़े की जरूरत नहीं, आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। उसी रात विक्रम हवेली लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो रो रहा था। उसने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ चांदी के गहने विक्रम के पास सुरक्षित रखे थे, लेकिन अब विक्रम उन्हें लौटाने से इनकार कर रहा है। बूढ़ा आदमी मदद की उम्मीद लेकर हवेली के बाहर खड़ा था। तभी वहां मोहन भी पहुंच गया। उसने विक्रम को आवाज लगाई। काफी देर बाद विक्रम बाहर आया और झूठ बोलने लगा कि उसे किसी गहने के बारे में कुछ नहीं पता। बूढ़ा आदमी हाथ जोड़कर रोने लगा, बेटा, अगर गहने नहीं मिले तो मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। लेकिन विक्रम का दिल नहीं पसीजा। उसने बूढ़े को डांटकर वहां से भगा दिया। ये सब देखकर मोहन दुखी हो गया। तभी गौरी वहां पहुंची। उसने सारी बात सुन ली थी। बिना कुछ सोचे उसने अपने शादी के गहने उतारकर बूढ़े आदमी के हाथ में रख दिए और बोली, काका, आपकी बेटी की शादी खुशी से होगी, ये गहने अब उसके काम आएंगे। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। मोहन भी हैरान था। गौरी मुस्कुराकर बोली, जिस घर में इंसानियत हो वही सबसे बड़ा धनवान घर होता है। वहीं दूसरी तरफ हवेली की खिड़की से ये सब देख रही राधा पहली बार सोच में पड़ गई कि असली अमीरी आखिर होती किस में है, दौलत में? कुछ समय बाद गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। लगातार कई दिनों तक यमुना नदी का पानी बढ़ता गया। लोगों के खेत डूबने लगे और कई कच्चे घर टूट गए। नदी के किनारे बसे गरीब परिवारों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। ऐसे समय में ज्यादातर अमीर लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन गौरी और मोहन ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी और घर के अनाज के बोरे गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। गौरी खुद भीगते हुए औरतों और बच्चों तक खाना पहुंचाती। कमला रात रात भर चूल्हे पर खिचड़ी बनाती और मोहन नाव लेकर नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाता।
गांव के लोग कहने लगे, भगवान ने इन्हें गरीब घर में भेजा जरूर था, लेकिन दिल सबसे बड़ा दिया है। उधर विक्रम अपने गोदामों का अनाज छिपाकर महंगे दामों में बेचने लगा। वो सोच रहा था कि इस मुश्किल समय में वो और ज्यादा पैसा कमा लेगा, लेकिन एक रात तेज बारिश के कारण उसके गोदाम की दीवार गिर गई और सारा अनाज पानी में बह गया। व्यापारियों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि अब सबको उसकी लालच और धोखेबाजी का पता चल चुका था। धीरे धीरे उसकी हवेली सूनी पड़ने लगी, नौकर तक उसे छोड़कर जाने लगे। राधा ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे अब हर पल अपनी बहन गौरी की बातें याद आती कि असली अमीरी दिल की होती है। कुछ दिनों बाद राजा खुद गांव का हाल देखने आए। उन्होंने देखा कि जहां बड़े बड़े अमीर लोग अपने घरों में छिपे बैठे थे, वहीं मोहन और गौरी बिना किसी लालच के लोगों की सेवा कर रहे थे। राजा उनके व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सबके सामने मोहन को गांव का प्रधान बना दिया और नदी किनारे की उपजाऊ जमीन भी उसे इनाम में दे दी। राजा ने कहा, जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए दया हो, वही इस गांव का असली हकदार है। ये सुनकर गांव तालियों से गूंज उठा। हरिराम और देवकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी छोटी बेटी ने गरीब घर जरूर चुना था, लेकिन उसका भाग्य सबसे बड़ा निकला। उस शाम राधा चुपचाप गौरी के घर पहुंची। उसने अपनी बहन के हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, बहन, मैंने हमेशा तुम्हें गरीब समझकर छोटा माना। मुझे लगता था कि महल, गहने और दौलत ही जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है, लेकिन आज मेरी हवेली में शांति नहीं और तुम्हारी छोटी सी दुनिया में इतना प्यार है कि पूरा गांव तुम्हें अपना मानता है। गौरी ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा और बोली, दीदी, धन खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होते। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। उसी दिन से उसने भी लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव फिर से बस गया। मोहन और गौरी का घर लोगों के लिए उम्मीद की मिसाल बन गया। वहां कभी कोई भूखा वापस नहीं लौटता था। दूसरी तरफ विक्रम अकेला पड़ गया। उसने पहली बार अपनी गलतियों के लिए शर्म महसूस की। एक दिन वो भी मोहन के पास आया और बोला, मैंने हमेशा धन को सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज समझ आया कि इंसान का सबसे बड़ा खजाना उसका अच्छा चरित्र होता है। मोहन ने बिना कोई पुरानी बात याद दिलाए उसे गले लगा लिया। ये देखकर गांव वालों की आंखें भर आईं। सालों बाद जब लोग इस कहानी को याद करते तो कहते कि यमुना किनारे बसे उस गांव में दो बहनों की किस्मत ने लोगों को जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाया था। भगवान हर किसी को धन नहीं देते, लेकिन अच्छे दिल वाले इंसान को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यानी लोगों का प्यार जरूर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और रोज़ ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पूरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।